अस्सलाम वालेकुम फ्रेगरेंस इज़ वार कुरैशी, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एक और वीडियो के साथ, एक और फ्रेगरेंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम एक्चुअली जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी आजकल बहुत हाइप चल रही है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के अंदर। वो फ्रेगरेंस है बरीशिया द विक्टोरियस की ईमान। ये बॉटल आजकल बहुत ज़्यादा हमारी ग्रुप के अंदर घूम रही है और ये बॉटल्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन के अंदर नज़र भी आ रही होंगी। फ्रेगरेंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, फ्रेगरेंस कैसी है, इसके साथ आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। ये आपका ओपिनियन होगा। जो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, तो नो ऑफेंस। सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करूँगा सैयद यूसुफ शाह साहब को, जो कि हमारे भाई हैं, लाला हैं, और उनकी जो है काफ़ी एफर्ट है इस फ्रेगरेंस के पीछे। बड़ी शादी विक्टोरियस के साथ है कि उनकी कोलैबोरेशन है फॉर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉटल के बारे में। मुझे बॉटल कैसी लगी? मुझे वैसे ही बडीशा की बॉटल्स अच्छी लगती हैं, और जो है बडीशा के बॉटल क्वालिटी, बॉटल डिज़ाइन दूर से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इंसान को, ये सबको पता है जितने लोग बडीशा को जानते हैं। फ्रेगरेंस आउट क्लास परफॉर्मेंस जो इस मौसम के अंदर, ह्यूमिडिटी है, गर्मी चल रही है, इस मौसम के अंदर आउटडोर में जितना ये परफ्यूम परफॉर्म कर रहा है, आई गेस कि ये मौसम जब थोड़ा सा बैलेंस होगा, यानी कि गर्मी से सर्दी की तरफ जाना शुरू होगा, तो ये इसकी परफॉर्मेंस आई होप इंशाल्लाह ताला मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। बहुत अच्छी जो है वो क्वालिटी की फ्रेगरेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, ब्लेंडिंग बहुत आउट क्लास है, मज़ेदार ब्लेंडिंग है। फ्रेगरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेगरेंस जिस टाइम आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते साथ ही जो आपको फील होता है वो इस तरह है कि एक बिल्कुल ग्रीन एप्पल है। ग्रीन एप्पल को आपने थोड़ा सा स्पाइसी भी रखा हुआ है, और आप कंसिडर करें कि ग्रीन एप्पल है, वो थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए मुझे फील हुआ, यानी कि 2-3 सेकंड्स के लिए स्पाइसी वाला है उसका नोट। उसके बाद वो बहुत ही बैलेंस ग्रीन एप्पल हो गया फॉर द फर्स्ट लाइक 15 टू 20 मिनट्स। वो ग्रीन एप्पल जो है उसके साथ एक नोट चलता है, अर्थी मिनरल जो नोट होता है, जो गैनीमेड के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है, मेटालिक सा नोट। लेकिन गैनीमेड का मेटल वाला जो नोट है ना, मेटालिक वाला, वो थोड़ा सा लाउड है, वो लाउड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो बाकायदा आपको हिट दे रहा होता है कि वो गैनीमेड है। थोड़ा सा गैनीमेड को सेटल कर लें और उसको थोड़ा सा टेम डाउन करके राउंड कर दें। अगर आप गैनीमेड के एजेस को, मैं गैनीमेड ईडीपी की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह उसको भी कभी यूज़ करूँगा, रिव्यू करेंगे उसको। आप एजेस को उसके बिल्कुल जब आप राउंडेड कर लेते हैं तो उसके साथ आप एक नोट अटैच कर लें ग्रीन एप्पल का। ग्रीन एप्पल है जो कि बहुत ही स्वीट है, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस्ड है। बैलेंस स्वीटनेस, एक बहुत ज़्यादा स्वीट वाला स्वीट नहीं है। बैलेंस स्वीटनेस वाला जो सेब होता है, फ्रेश सेब ग्रीन, उसके साथ गैनीमेड को राउंडेड करके ऐड कर दें, तो ये इसका बन जाता है स्टार्ट ओपनिंग फेज, जो कि मुझे महसूस हुआ मेरी स्किन के ऊपर और मेरे कपड़ों के ऊपर। वो फेज कम अज़ कम 2 घंटे 2.5 घंटे स्ट्रेट चलता है। 2 से ढाई घंटे के बाद आपको जो एक एप्पल वाली फील है वो बैक फुट पे आना शुरू हो जाती है। मतलब एप्पल पीछे आ रहा है, गैनीमेड वाला राउंडेड गैनीमेड का जो एक मिनरल मेटालिक फील है वो वहीं है, वो सेटल्ड है। अब वो गैनीमेड वाला एप्पल के साथ जो एक फेज़ है वो एप्पल बैक फुट पे आना शुरू हो गया, गैनीमेड वाला फेज़ वहीं है, और उसके साथ वहाँ अटैच होती है गैनीमेड के साथ वुड्स। वुड्स भी वो वाली वुड्स नहीं कि बहुत जो है वो एक्सट्रीम वुडी हो जाता है, नहीं। गैनीमेड वाली राउंडेड एक फेज़ वही है, उसके साथ वुड्स अटैच हो जाते हैं जो कि बहुत मतलब कि बिट ग्रीन ग्रीन वुड्स हैं, और फ्रेश जो जिसे कहते हैं ना, जैसे जिस वुड के ऊपर मतलब ड्राई वुड नहीं होती, उसकी एक अलग खुशबू होती है, थोड़ी सी फ्रेश, थोड़ी सी हर्बल, थोड़ी सी ग्रीन किस्म की। वो एक हल्का सा सिर्फ आपको फील देता है, जो कि मुझे महसूस, अभी भी मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, होता है। वो एक हल्का सा जो ग्रीन फेज है वो इसके अंदर आता है उसके साथ। अब वो वाला फेज चलता है, वो इसका सेकंड फेज जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और तकरीबन कोई
2-3 घंटे के बाद जाकर वो वुड्स वाला जो एक फ़ेज़ है वो बिल्कुल से कहते हैं हल्का होना शुरू होता है, और उसके साथ एक नोट अटैच होता है जो कि मुझे मेगा मेयर लगता है। और मेगा मेयर भी वो वाला नहीं कि वो बिल्कुल मेगा मेयर लाउड और ऊद वाली थोड़ी सी उसकी जो फील है वो नहीं। मेगा मेयर लेकिन थोड़ा सा ठंडा ठंडा इन सेंस मैं इस तरह कह रहा हूँ कि गैनीमेड वाली राउंडनेस वही है, राउंडेड गैनीमेड वही है। उसके साथ एक मेगा मेयर का नोट अटैच होता है जिसमें सिर्फ मेगा मेयर का एक्वाटिक और एयरी फील आता है, और वो बहुत मुझे क्लोज टू द स्किन जाकर फील होता है। एयर के अंदर मुझे वो फील नहीं हुआ। ये इसके 3 फेजेस थे। बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको लगाया मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ था। मैंने कहा यार नहीं 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 नहीं, ये मुझे बिल्कुल सेम गैनीमेड लग रही है। लेकिन जब मैंने इसको दूसरी वेयरिंग दी तो मैंने इसके अंदर ये फेजेस बाकायदा एक्सपीरियंस किए। ब्लेंडिंग इज़ वेरी गुड, टॉप नॉच क्वालिटी है फ्रेगरेंस की, इसमें कोई शक नहीं है। बडीशा बॉटल्स के अंदर इसका जो पीछे प्लेट है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं उसके साथ फिक्स्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा गैप आता है। और आई होप कि ये कोई डिफेक्ट नहीं होगा, इनकी बॉटल्स इसी तरह की होती होंगी। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा जो है ना फील के अंदर एक लैग लगा, जो कि इसके ऑब्वियसली इसके प्रोज हैं, तो मैं आपके साथ कॉन्स भी शेयर करूंगा। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट पे आके मैं आपको ये बोलता हूँ, प्राइस पॉइंट समझ से बाहर है। मुझे समझ में नहीं आया प्राइस पॉइंट। मुझे बिल्कुल जस्टिफाई, मैं ये जस्टिफिकेशन भी नहीं कह सकता कि जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, लेकिन ये परफ्यूम अंडर 80,000 90,000 भी होता ब्रांड वैल्यू डाल के, बडीशा द विक्टोरियस एक्सक्लूसिव फॉर पाकिस्तान, तो मैं इसको समझता कि हाँ यार ये एक चीज़ है जो कि आपको रखनी चाहिए अपने पास कलेक्शन में। अब लिमिटेड आइटम लिमिटेड बॉटल्स बनाकर प्राइस पॉइंट किस तरह से सेट किया गया मुझे समझ नहीं आई। अगर ये स्पेशली फॉर पाकिस्तान है तो इसके अंदर, और प्राइस पॉइंट ख़ासतौर पे अगर 1,85,000 रुपये का प्राइस पॉइंट आ रहा है किसी चीज़ के अंदर, तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो गैनीमेड और ग्रीन एप्पल का जो नोट है वो, और सिमिलैरिटी मेगा मेयर के साथ, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करता 1,85,000 रुपये के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा फ्रेगरेंस बुरी है या फ्रेगरेंस के अंदर कोई फ्लॉज हैं, लेकिन 1,85,000 अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से कि सिमिलैरिटीज़ दूसरे परफ्यूम्स के साथ एक तो अलग होनी चाहिए बिल्कुल ही, जो है एक आर्ट पीस ऑफ आर्ट बन के है ना कि यार एक्सक्लूसिवली फॉर पाकिस्तान है। और ये जो है ना हमने इंस्पिरेशन जो है वो थर के एक जो है वो एक इलाके से ली है। एक इंस्पिरेशन हमने उठाई है जी, रेगिस्तानी एक इलाका है, वहाँ की ड्राई वुड्स हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, मैं इसको एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ दे रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरी नज़र में फ्रेगरेंस क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ब्लेंडिंग इज़ वेरी गुड, और एक अच्छा काम है। मैंने अपनी बीवी को भी ये फ्रेगरेंस ट्राई करवाई है। बेगम ने कहा कि फ्रेगरेंस इज़ वेरी गुड, लेकिन जब मैंने उनको प्राइस बताई तो उनका रिएक्शन था कि मैंने कहा आप बता दो आपका क्या है इसके अंदर। कहती यार दिस फ्रेगरेंस शुड बी लाइक अंडर 1,00,000 रुपीज़ कम अज़ कम उसके अंदर होनी चाहिए थी, अगर ये बड़ी शादी विक्टोरियस या ब्रांड वैल्यू इसकी इतनी है तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन जिसने लेनी है उसने लेनी है, जो ले रहा है वो ले रहा है, ऑब्वियसली यूज़ भी कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ख़ासतौर पे शाउट आउट टू माय फ्रेंड सुदेश अली, जिनके पास से ये मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, इसको बैठ के एक्सपीरियंस किया। फ्रेगरेंस फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस पॉइंट मेरी समझ से बाहर है। मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सका इसके प्राइस पॉइंट को, कि ये 185,000 का जो है वो ब्रैकेट सेट करने का क्या तुक था। जबकि अज़राक एक और इसकी अज़रक या अज़राक एक और फ्रेगरेंस है, वो भी जो है वो मास्टरपीस है मेरी नज़र में, मुझे बहुत पसंद है। और वो 85,000 के अंदर फॉल कर रहा है, तो स्पेशली दिस वन लाइक 1,85,000 मेरी नज़र में जस्टिफाई मुझे नहीं समझ में आया कि ये प्राइस पॉइंट किस तरह से सेट किया गया।
बाकी मेरा ये इसके ऊपर ओपिनियन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इंशाल्लाह फिर किसी नई फ्रेगरेंस के साथ किसी नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।